डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 7 की थी। आज हम प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 क्वेश्चन संख्या 8 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के क्या है शीर्ष है। मतलब कि अभी ये अपने इसके बिंदु अंकित किए गए हैं। जो ए का मान है वो क्या है 1, -2 और जो बी का मान है वो क्या है 3, 0। मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने अंकित कर लिया। सी का मान क्या है, एक्स का मान 1 हो गया और वाई का मान कितना हो गया 2। और डी का मान कितना है -1, 0। अब इसने कहा है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। सबसे पहले तो वर्ग के शीर्ष है या नहीं ये अपने को बताना है। वर्ग के शीर्ष के लिए ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी, सभी के बीच की दूरी इक्वल होगी और विकर्ण डी बी और विकर्ण ए सी, इन दोनों विकर्णों की बीच की दूरी बराबर होगी। भुजाओं की दूरी का मान 1 होना चाहिए और विकर्णों के बीच की दूरी का मान दोनों का सेम होना चाहिए, तब भी ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो अपने क्या करते हैं, मानते हैं कि A - 1, -2, B 3, 0, C 1, 2 और D -1, 0 ये वर्ग के क्या हैं शीर्ष हैं। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी के बीच की दूरी, x1 का मान क्या है 1, माइनस x2 का मान कितना है 3 की स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या है -2 और y2 का मान क्या है 0। इसकी क्या कर देंगे होल स्क्वायर हो गया। रूट 1 प्लस का है 3 है माइनस के, तो ज़्यादा किसके हैं माइनस के कितने ज़्यादा हैं 2 ज़्यादा हैं, तो -2 स्क्वायर प्लस -2 में से 0 गया तो क्या बच गया -2। तो अब क्या करोगे -2 की स्क्वायर, जब किसी संख्या की स्क्वायर करते हैं चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, स्क्वायर करने के बाद उसका जो हल आता है वो प्लस में आता है। तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई √8। अगर अपन इसका वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा 2√2। अगर अपन इतना करते हैं तो भी क्या है सही है। अब अपने क्या करेंगे बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 2। तो x1 का मान कितना है 3 माइनस x2 का मान कितना है 1 की स्क्वायर, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 2 -2 की स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया, कितने बच गए 2 की स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 गए तो क्या बच गया -2 की स्क्वायर। 2 दूना 4, -2 का -2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस का 4, तो कितना आ गया √8। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। अब उसके बाद क्या करेंगे सी और डी के बीच की दूरी,
सी डी के बीच की दूरी। फॉर्मूला x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 की स्क्वायर। अब C और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान 2, y2 का मान 0। अब x1 का मान कितना है 1, क्योंकि C और D के बीच की दूरी है तो x1 का मान हो गया 1, x2 का मान क्या है -1 की होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 2 और y2 का मान है 0। एक माइनस माइनस प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 की स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2 और 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 1 1 2 2 की स्क्वायर 4 2 की स्क्वायर 4। तो कितना आ गया √8 बराबर क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे डी और ए के बीच की दूरी। डी ए x1 x2 y1 y2। x1 का मान क्या आ गया -1 माइनस x2 का मान क्या आ जाएगा 1 की होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है -2 की होल स्क्वायर। -1 तो क्या हो गया -2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 में 0 ऐड किया तो 2 आ जाएगा 2 की स्क्वायर। तो -2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 की 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो क्या आ गया √8 तो 2√2। अब देखो चारों भुजाओं के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी का मान कितना है 2√2 है, बी सी के बीच की दूरी का मान कितना है 2√2 है, सी डी के बीच की दूरी का मान कितना है 2√2 है और डी ए के बीच की दूरी का मान कितना है 2√2 है। अब अपने दोनों जो विकर्ण करेंगे इनका मान भी इक्वल आना चाहिए, मतलब ये भुजाओं के इक्वल तो आएगा नहीं। अब विकर्ण डी बी है और विकर्ण क्या है ए सी। अब अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो भुजाएं हैं ए बी बराबर किसके है बी सी के, बी सी बराबर किसके है सी डी के, सी डी बराबर किसके है डी ए के, और इनका मान कितना है √8 भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 2√2। अब अपने करेंगे विकर्ण ए सी के बीच की दूरी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विकर्ण ए सी के बीच की दूरी। ए सी में x1 का मान है 1, x2 का मान कितना है 1, तो x1 1 माइनस x2 का मान आ गया प्लस y1 का मान कितना है -2, सॉरी y1 का मान कितना -2 और y2 का मान कितना है 2। तो 1 में से 1 गया कितने बच गए 0 की स्क्वायर, -2 कितने हो गए -4, तो -4 की स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 की स्क्वायर हो जाएगा 0 और 4 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो कितना आ गया √16। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब उसके बाद विकर्ण बी डी के बीच की दूरी, विकर्ण बी डी के बीच की दूरी बी डी। अब बी डी लिखा है तो x1 का मान क्या हो जाएगा 3, x1 का मान कितना हो जाएगा 3। और डी बी लिखते तो इधर ए मान x1 मानते, बी डी लिखा है तो x1 का मान हो गया 3, x2 का मान क्या है -1 -1, इसकी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर। y1 का मान 0 और y2 का मान भी कितना है
0, 0 प्लस 0 की होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 3 और 1 4, 4 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर कितना आ गया 16, 0 की स्क्वायर 0 आएगा, जोड़े ना जोड़े एक बराबर है, जोड़ देते हैं अपने 16 प्लस 0, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या है समान है, क्या है चारों भुजाएं, अतः ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपस में या इनके बीच की दूरी क्या है बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और विकर्ण तथा विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी क्या है दोनों बराबर हैं, मतलब इनका मान भी क्या है बराबर आया है, तो हम कह सकते हैं या अतः ए बी सी डी एक क्या है, अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, एक वर्ग है, और दिए गए बिंदु वर्ग के क्या हैं शीर्ष, दिए गए बिंदु वर्ग के क्या हैं शीर्ष हैं।